श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गजेंद्र मुखी गिरिराज महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। आज हम आए हैं आप सभी को लेकर के श्री गजेंद्र मुखी गिरिराज जी मंदिर, जो छोटी परिक्रमा मानसी गंगा के निकट 10 पैसा गोवर्धन ही में पड़ता है और ये बिजली घर के जस्ट पीछे भी है। और वैसे तो गिरिराज जी एक ही हैं सभी जगह, लेकिन गिरिराज जी की शिलाएँ हैं वो अलग अलग रूप में विराजमान हैं। कहीं हनुमान जी के रूप में विराजमान हैं, तो कहीं राधा और कृष्ण के रूप में विराजमान हैं। अलग अलग रूप में गिरिराज जी की शिलाएँ देखने को मिलती हैं, दर्शनों को मिलती हैं। कहीं बजनी शिला के रूप में, कहीं सिंदूरी शिला के रूप में, कहीं दूध धारा के रूप में, लेकिन हैं गिरिराज जी सभी जगह एक ही और प्राचीन काल से एक ही गिरिराज जी के दर्शन करते हुए आ रहे हैं। ऐसे ही आज हम आए हुए हैं श्री धाम गोवर्धन में श्री गजेंद्र मुखी गिरिराज जी मंदिर पर। ये यहाँ के जो महंत हैं, जो सेवा करते हैं और ब्राह्मण ही कुल से हैं और बहुत अच्छी इनकी सेवा चल रही है। कई वर्षों से हम इनको देखते हुए आ रहे हैं और इनसे ही हमने दीक्षा प्राप्त की है। ये हमारे परम पूज्य श्री गुरुदेव भी हैं। तो आज हम सभी भक्तों को हम तो रोज़ नित्य दर्शन करते ही हैं, आज हम भी लेके आए थे कि आज क्यों ना सभी भक्तों को श्री गजेंद्र मुखी गिरिराज जी की महिमा का ज्ञान आपको दिलाएं, उनकी जानकारी आपको प्राप्त कराएं। क्योंकि बहुत से भक्त हमसे सवाल करते हैं, भैया ये गजेंद्र मुखी गिरिराज जी कौन है। तो हमने गुरुजी से रिक्वेस्ट की कि गुरुजी कुछ भक्तों की जो जिज्ञासा है श्री गजेंद्र मुखी गिरिराज जी के बारे में जानने की, तो हमने इनसे विनती की तो महाराज जी मान गए। तो आज हम महाराज जी के जरिए से श्री गजेंद्र मुखी गिरिराज जी की महिमा सुनेंगे। तो महाराज जी परम पूज्य श्री गुरुदेव जी, पहले तो मैं आपको श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ महाराज, सादर दंडवत प्रणाम। सदा खुश रहो, सदा आनंद में रहो। तो महाराज जी पहले तो हमारे जो दर्शक हैं, पहले आप अपना शुभ नाम बता दीजिए सभी दर्शकों को। नाम तो ठाकुर जी का ही है सब, और इस दास का नाम मनीष पूर्णानंद के नाम से ठाकुर जी ने जगह जगह इन्हीं की कृपा से हमको जाना जाता है। जी महाराज जी, तो महाराज जी आपका जो जन्म स्थान है वो गोवर्धन से ही है? हाँ, हमारा जन्म स्थान, जन्मस्थली श्री गोवर्धन जी है। ब्राह्मण कुल से हो? हाँ जी महाराज। तो महाराज जी ये जो गजेंद्र मुखी गिरिराज जी हैं, इनके जो महिमा है, थोड़ा सा इनकी जो महिमा का हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि इनकी क्या महिमा है और क्या इनकी लीला है। तो थोड़ा सा ये कैसे प्रकट हुए, यहाँ कैसे आए, कैसे मंदिर की स्थापना हुई, तो थोड़ा सा हमारे भक्तों को, हमारे दर्शकों को बताइए इसके बारे में। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, गजेंद्र मुखी गिरिराज महाराज की जय। देखिए, गिरिराज जी तो पूरे 7 कोस में जहाँ भी आप जिस भाव से दर्शन करोगे उस भाव से हम सबको गिरिराज जी दर्शन दे रहे हैं। लेकिन और अलग अलग शिलाओं में गिरिराज जी के अलग अलग रूप हैं। कहीं बजनी शिला है, कहीं सिंदूरी शिला है, कहीं शिला में गौखुर है, कहीं बंसी है, नाना प्रकार से सब चिन्ह हैं। दिव्य गिरिराज मंडल में दिव्य आनंद है। लेकिन गिरिराजम तीर्थो भूतो न भविष्यति, गिरिराज जैसा तीर्थ हुआ है न होगा। और आज जैसे दानघाटी मुखारविंद है, मानसी गंगा मुखारविंद है और जतिपुरा मुखारविंद है, 3 ये विशेष सब लोग इसको जानते हैं। मंदिर तो एक बैरिकेटिंग का नाम है, ठाकुर जी के लिए कोई पर्दी नहीं होती है। ठाकुर जी तो दिव्य हैं और जो ऐसे ही 3 मुखारविंद हैं, उसी में जो प्रथम मुखारविंद है वो श्री गजेंद्र मुखी गिरिराज जी मुखारविंद है। ये रिद्धि के दाता हैं, सिद्धि के दाता हैं, बुद्धि के दाता हैं, संकट हरण हैं। इसलिए और इनका आगे से जो विग्रह है वो गजेंद्र रूप में है, गणेश रूप में है। इसलिए इनको ठाकुर जी की ही प्रेरणा से, संतों की प्रेरणा से, इनका अंतरात्मा से, हृदय से मन में भाव हुआ कि जब ये गणेश जी के रूप में दिख रहे हैं तो गणेश जी के भी नाना प्रकार के नाम हैं। कोई सिद्धि विनायक हैं, कोई गणपत के नाम से, तो ऐसे ही ये गजेंद्र मुखी के नाम से सब भक्त लोग इनके दर्शन करते हैं, इनका पूजा करते हैं और इनकी परिक्रमा अभिषेक आदि करते हैं।
जी महाराज जी। महाराज जी इस मंदिर की स्थापना कब हुई है? देखिए, मंदिर की स्थापना की दृष्टि पे अगर हम विचार करें तो वैसे तो इस मंदिर में आपको विशेष वैभव नहीं दिखेगा और छोटे से रूप में ही, लेकिन जहाँ ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं, जहाँ ठाकुर जी का विग्रह स्थापित हो जाता है, वो जगह चाहे एक छोटी सी बाल बराबर हो, वो मंदिर ही होता है। और जब वो मंदिर होता है तो उस पुजारी का, उस महंत का, उस सेवक का ये धर्म होता है कि मंदिर में जो नियम है उनका पालन करते हुए अपने ठाकुर जी को मंगला आरती है और श्रृंगार आरती है, भोग राग है, राजभोग आरती है, संध्या आरती, ऐसे जो सप्त देवालयों में 7 आरतियाँ होती हैं, ऐसे ही अपने गिरिराज जी में भी नाना प्रकार से सब मंदिरों में दिव्य आरती, दिव्य भाव। मंदिर तो एक, हम किसी चीज़ को बैरिकेटिंग कर दें तो मंदिर हो गया, लेकिन जैसे भोले भंडारी के मंदिर देवालय में कोई भी ताला आदि नहीं रहता है, ऐसे हमारे गिरिराज जी में भी कोई ताला आदि नहीं है। आप गिरिराज जी में दूध चाहे गजेंद्र मुखी पर चढ़ा दो, चाहे आप मानसी गंगा चढ़ाओ, कहीं चढ़ाओ, और जहाँ अपने संत प्रातः स्मरणीय संत श्री गया प्रसाद बाबा जो सामने तलहटी में दूध चढ़ाते थे, अभिषेक करते थे, जहाँ आपका मन भाव हो, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। प्राय हमने देखा है मनोज जी के यहाँ लोग कहते हैं कि मेन मंदिर यहाँ कौन सा है, तो भैया ठाकुर जी कोई मेन नहीं होते हैं, ठाकुर जी तो एक ही हैं। अब आपके भाव के ऊपर है कि आपको दानघाटी अच्छे लग रहे हैं, कि आपको मानसी गंगा अच्छा लग रहा है, आपको जतिपुरा। वैसे जतिपुरा में प्राय वल्लभ संप्रदाय से जो लोग जुड़े हुए हैं, वो गुजराती आदि, वो लोग वहाँ पूजन करते हैं। और अपने गजेंद्र मुखी गिरिराज जी का वैसे यहाँ इस मंदिर के तिथि की बात करें तो ये 22 नवंबर 2015 से यहाँ विराजमान है। तो महाराज जी हमने बोर्ड पर जो पढ़ा है कि इसमें जो ये ठाकुर जी की शिला है, इनमें द्वादश चिन्ह विराजमान है, तो किस किस रूप में विराजमान है, कुछ द्वादश चिन्हों के बारे में बताइए। देखिए मनोज जी, हर शिला में चिन्ह है, हमको दीख है, ये प्रभु कृपा से ही प्राप्त होगा। तो यहाँ संतों की कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से, और ये द्वादश चिन्ह हमको सभी भक्तों को, केवल हमको ही नहीं, सभी भक्तों को, और जिन भक्तों को यहाँ प्रारंभ में जब 22 नवंबर 2015 में ठाकुर जी आए तो कुछ यहाँ कहने लगे कि अरे एक शिला में हमने इतने चिन्ह तो नहीं देखे हैं, तो उनको बड़ा थोड़ा सा एक संशय हुआ। तो हमने कहा देखो, ठाकुर जी के बारे में अगर हम और आप संशय करते हैं तो इससे बड़ा कोई जघन्य अपराध नहीं है, ठाकुर जी संशय का तत्व नहीं है। तो आज इनमें जो द्वादश चिन्ह हैं, और द्वादश से भी आगे भक्तों को भी ठाकुर जी ने दर्शन दिए हैं, इसमें उड़ते हुए हनुमान जी के भी, गजेंद्र मुखी के में आपको भाव में दर्शन होंगे। यहाँ इनकी जो सामने हम दर्शन कर रहे हैं, इनका दिव्य गजेंद्र मुखी शिला में दिव्य मस्तक है, इनकी सूंड है, इनके तिलक है, इनके नेत्र है, इनके मोर मुकुट है ठाकुर जी का, एक दंत दयावंत, एक दांतवी है, मुखारविंद है, और आगे से हम इनको श्री गजेंद्र मुखी गणेश जी के रूप में गिरिराज जी का दर्शन कर रहे हैं, और पीछे से जो शिला के जब हम दर्शन करते हैं तो मुकुट शिला के रूप में हम दर्शन करते हैं सभी भक्त लोग। और मुकुट शिला में भी दूध की धार है, इधर उड़ते हुए दिव्य हनुमान जी के दर्शन हैं, और भक्तों को दर्शन हुए हैं। हमारे बरेली वाले जो भक्त हैं सुरेश जी, उनको देवी के रूप में हुए, लेकिन आगरा से जो डॉक्टर साहब हैं हरिंद्र गुप्ता जी, उनको दर्शन जो हुए वो हनुमान जी के रूप में, और हम सबको भी वो दर्शन दे रहे हैं। केवल ये नहीं कि वो दर्शन आपको ही हुए, हमें हुए, उसके बाद नहीं हो रहे हैं। ये सब चीज़ जो हम ठाकुर जी हमारे मुख से निकलवा रहे हैं, सब प्रत्यक्ष इनमें ठाकुर जी की शिला में, गिरिराज जी में सब हमको दिखता है। तिलक की जगह तिलक है, सूंड की जगह सूंड है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बाहर शायद चंदन लगा दिया है, सूंड बना दी है। यहाँ हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम ठाकुर जी को कुछ बना सकें, ठाकुर जी ही हमको बनाते हैं, हम ठाकुर जी को नहीं बना सकते हैं। तो इनकी सूंड भी है, इनका नेत्र भी है, इनके दांत भी है, अर्धचंद्रमा भी है, मोर मुकुट है, इनका कान भी है, और दिव्य ऐरावत जो
दिव्य अभिषेक का तत्व है, वो अभिषेक के दर्शन भी है, मुकुट सिलावी है और 5 उंगली हैं जैसे बालक के होता है पूरा पहुँचा। तो ये सब नाना प्रकार से दिव्य चिन्ह हैं। और भी दिव्यता है, और भी भव्यता है, और भी दिव्य आनंद है, वो जैसे जैसे ठाकुर जी अब जो हमको प्रत्यक्ष हम सब संतों को और भक्तों को और हम सबको जो भी दर्शन दिखाई दिए वो आपके सामने हमने सब नाम बताए। और भी इनके बारे में तो अब 12 या 15 जितने कहें सब कम है, लेकिन हाँ ऐसा विग्रह हम प्राय संतों ने यहाँ दर्शन करके जाते हैं। अपने श्री राहिनदास बाबा भी, और भी चिन्मयानंद बापू जी भी, अपने कन्हैया बाबा भी, अपने संत प्रातः स्मरणीय मास्टर बाबा भी, सभी ने यहाँ दर्शन किए हैं और कर रहे हैं। और भी दिव्य अलौकिक गोविंद कुंड से बाबा हैं, राधा कुंड से बाबा हैं, अपने लक्ष्मी नारायण दास बाबा हैं, अपने गुरुदेव हैं राधा रमन जी से, तो सभी यहाँ दर्शन कर रहे हैं। और गोवर्धनवासी भी, अपने मित्र मंडल भी, अपना सखा मंडल भी, सब यहाँ दिव्य दर्शन करते हैं, खूब लौ लड़ाते हैं, खूब नाना प्रकार से जैसे जैसे उत्सव होते हैं, चाहे मंदिर भले ही छोटा हो, उत्सव में कहीं उत्सव के उस उत्साह में कहीं भी हमको कोई ना संकोच लगता है, बड़ी खुशी से उस उत्सव को गिरिराज जी की कृपा से इन्हीं के उत्सव के उपलक्ष्य में पितृपक्ष में भागवत भी होती है। सभी ब्रजवासियों के और भक्तों के, सभी के जो बाहर के भक्त हैं यहाँ हैं, सभी ब्रजवासी हैं, सभी के सहयोग से सब होता है। दिव्य गिरिराज जी का विग्रह है। हाँ, हमने सब संतों से यही पूछा है, सबसे बार बार यही पूछते हैं कि अपने गिरिराज जी में तो नाना प्रकार के चिन्ह हैं, तो क्या 12 चिन्ह से 15 चिन्ह से भी आगे और भी चिन्ह हैं क्या? क्योंकि हमें थोड़ा सा आश्चर्य लगता है, बड़ा चमत्कार लगता है कि एक शिला में, वो भी व्यवस्थित जगह, जैसे यहाँ सब भक्त लोग दर्शन कर रहे हैं, तो आपको गजेंद्र का मतलब है, गणेश जी का मतलब है कि हाथी का शीश, तो वैसे वो कृष्ण ही है, तो गिरिराज जी भी कृष्ण है, नारायण है, विष्णु है, ब्रह्म है, तो जैसे शीश के दर्शन हैं वही शीश के यहाँ दर्शन है। और जो इनका नाम है, यथा नाम तथा भाव तथा गुण, वही आप हम सब को भक्तों को यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो वही शीश के दर्शन हैं, वही तत्व, वही भाव, और दिव्य इनके सब उत्सव मनाए जाते हैं। जी महाराज जी, जैसे अगर कोई भक्त यहाँ पर दूध चढ़ाना चाहे तो वो चढ़ा सकता है क्या? हाँ, देखिए, कोई भी भक्त अगर दूध चढ़ाना चाहे तो वैसे तो यहाँ कोई मंदिर का वैसे प्राय मंदिरों में यहाँ ठेका होते हैं, तो कोई यहाँ ठेका परपाटी कुछ नहीं है, और अपने भाव की और सेवा भाव की ही परपाटी है। तो लेकिन अगर कोई यहाँ अभिषेक करना चाहे ठाकुर जी का तो उसको बताना होगा, क्योंकि यहाँ ठाकुर जी फिर सुबह अपना श्रृंगार उनका हो जाता है, तो श्रृंगार के बाद फिर अभिषेक नहीं होता है। और जब ठाकुर जी की कृपा से थोड़ा मंदिर प्रांगण बड़ा होगा, उनका गर्भगृह बड़ा होगा, तो यहाँ भक्तों को ये भी व्यवस्था होगी कि जैसे 12-1 बजे तक ठाकुर जी का दूध चढ़ता है, तो यहाँ भी अपना 12 बजे तक ठाकुर जी का कम से कम दूध चढ़े, फिर शाम की बेला में ठाकुर जी श्रृंगार करें, और उनका औलाई रूप है, संध्या आरती है आदि, और ब्यारू की आरती है, शयन आरती है, सब आरतियाँ तो होती हैं। लेकिन और भी तो अब भक्त की अगर इच्छा है तो वो पहले बताए, उसी हिसाब से फिर थोड़ा सा उसको समय को भी एडजस्ट कर लेते हैं, तो दिव्य महाअभिषेक होता है। और सबसे बड़ी बात है कि गणेश जी पे तुलसी नहीं चढ़ती है मनोज जी, लेकिन ब्रह्मांड में यही हमारे गजेंद्र मुखी एक ऐसे हैं गोवर्धन नाथ अपने, कि यहाँ तुलसी भी चढ़ती है और दूर्वा भी चढ़ती है। गणेश जी पे कभी तुलसी नहीं चढ़ती है, दूर्वा। तो यहाँ दूर्वा अभिषेक भी होता है, दुग्ध अभिषेक भी होता है, तुलसी का भी महाअभिषेक होता है। ये बहुत बड़ी कृपा का तत्व है, विषय है। तो महाराज जी, जैसे कोई भी अगर भक्त यहाँ पर सेवा करना चाहे, कोई जैसे कोई पोशाक धारण करवाना चाहे गिरिराज जी को, या कोई फूल बंगला करवाना चाहे, तो महाराज जी ये क्या मतलब भक्त को करवा सकता है यहाँ करके? हाँ, देखिए, भगवान के दरबार में किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं होती है, और भगवान के दरबार में कोई ना VIP है ना VVIP है। ये सब हम लोगों ने अपने कुछ पैसे और व्यवस्थाओं के लिए ये सब व्यवस्थाएं बना रखी हैं। भगवान के लिए कोई वो नहीं होता है। आप कोई बंगला बनवाना चाहो तो भाई किसी पे इतना पैसा नहीं है कि कोई कह रहा है कि उस मंदिर में तो 2 लाख खर्च होता है, कोई कह रहा है 50,000 खर्च होता है। तो भैया गजेंद्र मुखी गिरिराज जी वही हैं। और जैसे गिरिराज जी की 7 परकम्मा 4 परकम्मा देने से 1 परकम्मा हो जाती है, ऐसे ही किसी पे अगर परकम्मा ना भी लग रही हो, उसके 21 किलोमीटर वो परकम्मा नहीं दे सकता है, तो वो यहाँ गजेंद्र मुखी गिरिराज जी की 7 परकम्मा दे ले, तो उसकी
गिरिराज जी की एक परिक्रमा मानी जाएगी। लेकिन वो उसी परिस्थिति में मानी जाएगी कि कहीं विशेष उसका समय का अभाव है, शरीर में कोई उसको रोग है, उसकी सामर्थ्य नहीं है, तो वो यहाँ दे सकता है। और भक्त यहाँ फूल बंगला भी कराते हैं, कोई बरेली से हैं, कोई आगरा से हैं, कोई लखनऊ से हैं, कोई दिल्ली से हैं, सब भक्त फूल बंगला भी कराते हैं। और उनके वो बजट में भी व्यवस्था हो जाती है, अभिषेक भी होता है, और इनकी पोशाक का भी कोई विशेष खर्चा नहीं है। आपने ये थोड़े से ही रुपए में इनकी पोशाक भी बन जाती है। इस प्रकार से भक्त का यहाँ जैसा भाव है, और यहाँ कोई ऐसा किसी को आज तक हमारी तरफ से, भगवान तो किसी को ही कष्ट नहीं देते हैं, भगवान तो सबको आनंद देते हैं। लेकिन कहीं कहीं पुजारी से, महंत से, जो सेवा करने वाले उनसे कष्ट कहीं किसी को लगता है उसकी क्रिया से, तो यहाँ वो कष्ट भी किसी को नहीं है। क्योंकि यहाँ छोटा सा ये मंदिर है, शीशा लगा रहता है, हम जब चले जाते हैं तो शीशा के द्वारा दर्शन करते हैं। फिर यहाँ कितनी भी भीड़ चलो, ये भीड़ के ऊपर डिपेंड गजेंद्र मुखी गिरिराज जी नहीं है कि भीड़ ज़्यादा चलेगी तो ज़्यादा देर तक खोलेंगे, भीड़ कम है तो इनको सुला देंगे, ऐसा नहीं है। जो इनकी टाइमिंग है उसी टाइमिंग से ठाकुर जी दर्शन देते हैं, और भक्त बीच में आ जाएं तो भी ठाकुर जी दर्शन देते हैं। लेकिन उसी शीशे में से फिर सब दर्शन करते रहते हैं, और जब भक्त कहते हैं तो आ जाते हैं। इस प्रकार से इनकी दिव्य नित्य सेवा चल रही है। और इन्हीं की सेवा क्रम में नित्य गरीबों को, असहायों को, ज़रूरतमंदों को भोजन प्रसादी, दाल चावल रोटी सब्जी, ये भी सब गजेंद्र मुखी की कृपा से, उन्हीं के भक्तों के सहयोग से, उन्हीं के प्रेमियों के सहयोग से, संतों के सहयोग से चल रही है। इसमें हमारा कुछ नहीं है, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है। जी महाराज। तो परम पूज्य श्री महाराज जी ने अभी बताया कि श्री गजेंद्र मुखी गिरिराज जी मंदिर की तरफ से ही नित्य जो असहाय गरीब असहाय लोग हैं, जो परिक्रमा मार्ग में बैठे रहते हैं, उनके लिए प्रसादी वितरण की जाती है, और वो नित्य करी जाती है। महाराज जी कब से ये चल रहा है? पहले तो मंदिर के सामने से यहाँ प्रसाद वितरण होता था भोग लग के। फिर ये 22 मार्च 2020 में जब ये कोरोना का माहौल पैदा हुआ धीरे धीरे करके, तो यहाँ थोड़ा प्रशासन आदि की भी रोक टोकें रहीं, और उसकी वजह से फिर ये पैकेट सिस्टम जभी से ही मार्च से 2020 से चल रहे हैं नित्य। आज शायद 1.5 साल के समथिंग हो गया उस पैकेट सेवा को, उससे पहले भी। लेकिन जब से ठाकुर जी का ये सेवा भाव यहाँ चल रहा है, 1.5-2 साल यहाँ इस सेवा को, नित्य सेवा को, नित्य है, हम रहें चाहे हम कथा में चले जाएं, हमारा इनका जो सेवक है बंसी, वो सेवा करता है, वो प्रसाद बांटने जाता है, अन्य और भी भक्त हैं वो चले जाते हैं। और जब समय होता है तो हमारे मनोज जी भी जाते हैं उस सेवा में। हमें बड़ी खुशी होती है, क्योंकि भगवान की सेवा के लिए कोई नाम आदि कोई डेट नहीं दी जाती है, जिसका जैसा भाव है, सेवा भाव के ऊपर है। और सेवा में कोई दक्षिणा नहीं होती है। ओम मृतेन दीक्षा मापनुति, दीक्षा मापनुति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धा मापनुति, श्रद्धा सत्य मापते। वो व्रत, वो पूजन, वो परिक्रमा, दर्शन आदि जब तक सफल नहीं है, जब तक उसमें दक्षिणा ना हो, दक्षिणा का कोई अमाउंट नहीं कि 500 के 1100 के 2100 के इतने में ठाकुर जी के, इतने में गिरिराज जी प्रसन्न होंगे, ये सब थोड़ी मनगढ़ंत बातें हैं। ठाकुर जी तो भाव से प्रसन्न होते हैं। दक्षिणा श्रद्धा मापनुति, आपको जैसा ठाकुर जी ने दिया है वैसा आप ठाकुर जी के लिए अर्पण करें, यही सबसे बड़ी दक्षिणा है। महाराज जी जैसे कोई भी अगर भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए आए, चूँकि बहुत से परदेसी हैं, जो बहुत से भक्त हैं, अभी उन्होंने यहाँ पर दर्शन कभी किया नहीं है, और वो हमारे YouTube चैनल के माध्यम से वो देख भी रहे हैं और दर्शन कर भी रहे हैं, लेकिन वो साक्षात अगर कोई दर्शन करना चाहे तो वो कैसे कैसे आ सकता है? यहाँ मतलब स्थान कौन सा है ये? देखिए, वैसे तो ठाकुर जी इस ऐसे स्थान पे बैठे हैं कि यहाँ से तो गुजर के जाना ही पड़ेगा। अगर कोई परिक्रमा दे रहा है तो भी यहीं से निकलेगा, और उस पर परिक्रमा का समय नहीं है कि मैं मानसिंह का आचमन कर लूँ और गिरिराज जी का बस दर्शन कर लूँ, तो भी उसको यहीं से ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये मेन परिक्रमा मार्ग है। और इसको वैसे हम 10 पैसा ब्राह्मणान कहते हैं। बिजली घर इसका मेन एड्रेस है, और जहाँ ठाकुर जी इस पड़दी में जहाँ विराजमान है उसका भी नाम वृंदावन गेस्ट हाउस है। और वहाँ, और फिर अगर हम भी ना मिलें तो शीशा लगा रहता है, दर्शन से सब वंचित कोई वैसे प्राय नहीं रह पाता है। लेकिन हाँ, पर्दा आ जाता है जब 1 बजे 1:30 बजे राजभोग के बाद, तो फिर भी हम, हमारे ठाकुर जी हृदय में हमें प्रेरणा देती हैं, तो थोड़ा सा पर्दा का हम उसमें से एक झलक सी, थोड़ा सा
स्पेस पर्दे में ठाकुर जी दिलवा देते हैं कि कोई भक्त आए तो हमारे दर्शन करके जाए। ये ऐसे और इनके दिव्य सेवा है और दिव्य भाव में सेवा है, और जो स्वरूप है वो हमें कहने की ज़रूरत नहीं है कि इनके कान है, कि इनके सूंड है, कि ये गजेंद्र रूप में। वो स्वतः ही दर्शन करने वाले भक्त के हृदय में भी उसके अपने आप भीतर से प्रेरणा होती है कि वास्तव में ये गजेंद्र मुखी गिरिराज जी हैं। अब गणेश जी हैं, कोई हमसे कहता है कि आपका ये प्रथम मंदिर कहाँ से हो गया। मैंने कि भैया मंदिर की दृष्टि से देखो तो मंदिरों के तो सब एक टाइमिंग होती है कि इतने वर्ष पुराना मंदिर है, ये है तो, लेकिन ठाकुर जी की दृष्टि से अगर हम प्रथम कहें तो हमारा पूरा अधिकार है कहने का। तो क्यों कि गणेश जी सब प्रथम है, इसलिए गणेश जी प्रथम होने से गजेंद्र मुखी प्रथम मुखारविंद है। महाराज जी यहाँ पर वार्षिक महोत्सव कौन कौन से होते हैं? वार्षिक महोत्सव जैसे विशेष जो डंडा चौथ जिसको बोलते हैं, गणेश चौथ जिसको बोलते हैं, वो उत्सव होता है। और जैसे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का जब वहाँ उत्सव होता है तो यहाँ भी आमों का फूल बंगला बना, और जो भी यहाँ पर्व मतलब ठाकुर जी के पड़ते हैं वो यहाँ जिस भाव में जैसा भी है छोटा बड़ा, तो हमारी दृष्टि में वो छोटा बड़ा नहीं होता है, संसार की दृष्टि में हो सकता है। हम तो अगर 2 आम का भी भोग लग गया तो वो भी आनंद में है, जैसा जिसकी भावना है वो उस भावना से यहाँ दर्शन करता है। सब उत्सव प्राय मनाए जाते हैं। विशेष रूप से जो उत्सव होता है वो वार्षिक उत्सव के रूप में, विशाल भंडारे के रूप में, पितृपक्ष में ये मावस के दिन विशाल भंडारा होता है। अष्टमी से भागवत शुरू होती है, श्रीमद् भागवत कथा, और उसी में ये विशाल है। लेकिन वैसे हर उत्सव यहाँ मनाया जाता है, चाहे राम जन्म हो, चाहे कृष्ण जन्म हो, चाहे राधा अष्टमी हो, कुछ भी हो। और महाराज जी हमें एक जानकारी और प्राप्त हुई है, हमने आपके द्वारा भी जानकारी मिली थी और कुछ बाहर से भी हमें भक्तों के द्वारा मिली, और कुछ बैनर भी यहाँ पे लगे हुए हैं कि श्री गजेंद्र मुखी गिरिराज जी मंदिर की तरफ से कोई ब्रज 84 कोस यात्रा निकल रही है। देखिए, ब्रज 84 कोस यात्राएं तो प्राय यहाँ निकलती रहती हैं, कोई ना कोई संत महात्मा के सानिध्य से, भागवताचार्य जी के सानिध्य से। तो ऐसे ही ठाकुर जी ने थोड़ी सी प्रेरणा दी है, और हमने भी अभी हमने हमारी धर्मपत्नी ने ये यात्रा नहीं की है अभी ब्रज 84 कोस की, तो भीतर से हम दोनों की भी इच्छा हुई, तो गिरिराज जी की कृपा से इसमें ठाकुर जी ने प्रेरणा दी है। तो इस 21 फरवरी से और 27 फरवरी तक ये ब्रज 84 कोस ठाकुर जी की यात्रा रहेगी। अब कितने उसमें भक्त होंगे, कितने नहीं होंगे, ये हम नहीं बता सकते। वैसे हमारा ठाकुर जी से ये आग्रह कि ज़्यादा भीड़ भाड़ भी ना हो और ठाकुर जी के सिलेक्टेड भक्त हों, जो हम उस ब्रज यात्रा का, क्योंकि ब्रज यात्रा का मतलब केवल गाड़ियों से घुमाने का नाम ही ब्रज यात्रा नहीं है। गाड़ियों से तो ट्रेवल्स वाला ही घुमा सकता है, क्योंकि ट्रेवल्स की गाड़ियाँ होती हैं। लेकिन जो भक्त आया है अपना समय लेके, उसने समय भी दिया है, घर बार भी छोड़ा है, तो वो ब्रज के तत्व को समझे। ब्रज की महिमा केवल घूमने का नाम परिक्रमा नहीं है, केवल घूमने का नाम यात्रा नहीं है। उस ठाकुर जी के दर्शन करके ब्रज 84 कोस में झूमने का नाम ब्रज यात्रा है। वो उस ठाकुर जी की छवि को हृदय में बसा के अपने परिवार में जाए, अपने घर में जाए। जो आनंद उसने यहाँ 7-8 दिन लिया है उस आनंद को दे। तो इसी में भक्तों ने हमसे पूछा कि महाराज जी इसका शुल्क क्या है, तो हमें तो इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं, लेकिन थोड़ा सा ठाकुर जी की कृपा से ही इसमें जो 7-8 दिन गाड़ियों की व्यवस्था रहेगी, नाश्ता पानी भोजन और ये रहने की व्यवस्था, सब व्यवस्था है। फिर प्लस जो हमारी दिव्य ब्रज की बालकों की, जो ग्वालाओं की छोटे छोटे बालक हैं, और जिसका संचालन दीपक जी, मनोज जी आदि और अन्य भक्त भी करते हैं, और वो महासंकीर्तन मंडली है बच्चों की, उनके द्वारा यहाँ कोई डीजे आदि ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं रहेंगी कि कोई डेक चल रहा है, कोई कुछ हो रहा है। हम जो गाड़ियों से उतरेंगे 200 मीटर 300 मीटर की जितनी भी दूरी मंदिर की रहेगी, वहाँ तक पहुँचने में आगे आगे ठाकुर जी का हरि नाम संकीर्तन चलेगा, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी हम सबको यही मार्गदर्शन किया है। तो भक्तों के बच्चों की मंडली रहेगी, और फिर जब हम दर्शन करके अपने शाम को 7 बजे प्रसाद आदि पा के जब हम फ्री होंगे, तो 1-1.5 घंटे जहाँ हम दर्शन किए हैं उसके बारे में थोड़ा उसका प्रकाश, जो उसका तत्व है उसके बारे में बताया जाएगा, महत्व बताया जाएगा।
और ठाकुर जी की माखन चोरी लीला है, ब्रज की दिव्य लीलाएं हैं, फूलों की होली है और अन्य जो लीलाएं हैं, मयूर नृत्य है, वो सब ठाकुर जी का, राधा कृष्ण की झांकी है, बिहारी जी की झांकी है, ये सब झांकी भी, दर्शन भी हम सबको प्राप्त होंगे। और इसका जो शुल्क की बात आई तो इसमें 10,000 रुपये की सेवा राशि रखी गई है। जो भी भक्त अपना नाम लिखाना चाहें तो हमें जनवरी तक, 10-15 जनवरी तक बता दें, जिससे आप लोगों की व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके। यही ठाकुर जी की प्रेरणा है। हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त, प्रेमी भक्त यहाँ आएँ और वो आनंद को प्राप्त करके अपने परिवार तक, अपने कुटुंब तक ले जाएं। महाराज जी, जैसे कोई अगर संपर्क करना चाहे तो आप अपना कोई संपर्क नंबर बताएं। हमारा संपर्क में जैसे मेन नंबर में 9412577103 है। उस नंबर पे आप हमसे बात कर सकते हो, कोई भी बात कर सकता है। तो आपकी जैसी भी व्यवस्था है सब होगी। और गजेंद्र मुखी गिरिराज जी की कृपा से ये यात्रा इन्हीं के सानिध्य में रहेगी। हमारा सानिध्य नहीं है, हमारे गजेंद्र मुखी गिरिराज जी का सानिध्य है। उसी सानिध्य में हम सब रहेंगे। और सबसे इसमें दिव्य जो बात है कि प्रारंभ जो ब्रज 84 कोष यात्रा का गोवर्धन से ही है, उसमें भी गजेंद्र मुखी गिरिराज जी का महाअभिषेक करके, दुर्वा अभिषेक, दुग्ध अभिषेक आदि करके, और हम गिरिराज जी की दूध की धार के द्वारा हम प्रारंभ करेंगे। सब भक्त लोग थोड़ी थोड़ी दूध की धार को पकड़ेंगे, फिर प्रसादी बन के आएगी दोपहर में, सब लोग प्रसाद पाएंगे आदि। ऐसे प्रथम दिन हमारी गिरिराज जी का अभिषेक आदि दूध की धार ये रहेगी। फिर अन्य के गोकुल जा रहे हैं, कि वृंदावन जा रहे हैं, कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि जहाँ भी दर्शन है 84 कोष के, वो सब भक्तों को ठाकुर जी की कृपा से कराए जाएंगे। महाराज जी, यहाँ पर ये हमने देखा अभी कि मतलब जो अखंड दीपक जल रहा है, तो इसकी क्या महिमा है और ये कब से जल रही है? देखिए, अखंड ज्योत की तो दिव्य महिमा है। उसका नाम ही अखंड है। जहाँ कोई खंडता नहीं है वही अखंडता है। तो ये अखंड ज्योत भी 22 नवंबर 2015 से प्रज्वलित हुई है। और इसमें जो ज्योत में प्रज्वलित जब हुई तो इसकी जो प्रेरणा मिली, एक संत यहाँ परिक्रमा देने आते थे, आज उनका गोलोकवास हो गया है। तो वो 2.5 साल में 1 साल के लिए आते थे यहाँ। मनोज जी दिव्य वो नित्य परिक्रमा देते थे, भजन करते थे और रामानुज संप्रदाय थे। तो बगल में जो हमारे धर्मशाला है बीकानेरी, उसमें वो रहते थे। तो हमारा संतों के प्रति बड़ा स्नेह और संतों की बड़ी कृपा हम पे है। चाहे कन्हैया बाबा हों, मास्टर बाबा हों, अपने बड़े बाबा हों, सब संतों का, गुरु जी का आशीर्वाद। तो ऐसे ही उनके कृपा हमको प्राप्त हुई। तो उन्होंने कहा कि लाला, हम ये चाहें कि आप 1 साल गिरिराज जी को भजन करो। तो हमने कही ठीक है बाबा, लेकिन हम गृहस्थ हैं, तो 1 साल हमें कहीं नहीं जाना हो। बोले बिल्कुल आपको कहीं नहीं जाना है, तो आप अपनी पत्नी से भी पूछ के आओ। तो हमारी पत्नी ने भी हमको भजन से नहीं रोका। वो भी ठाकुर जी की कृपा से हमें सब परिवार आनंद में मिला है, इसीलिए भक्ति ठाकुर जी की बढ़ रही है। तो उन्होंने कहा कि बस आप जब जाएंगे नहीं तो परिवार का लालन पालन की व्यवस्था। तो फिर यही बात हमने बाबा से कही। तो बाबा बोले आप तो स्वयं ठाकुर जी की सेवा करते हो, भक्त हो, तो सब गिरिराज जी सबकी नैया पार करेंगे। उन्हीं भरोसे हम, ये ठाकुर जी हमारे घर में थे। जो 54 वर्ष 55 वर्ष पहले हमारा जो गौड़िया मठ के पास खेत था, जहाँ अब राधेश्याम सेवा ट्रस्ट आश्रम बन गया है, वहीं ये निकले थे, हमारे पिताश्री को प्राप्त हुए थे। फिर ये घर में आ गए, हमारी माता जी आदि सब पूजा करते थे। फिर ये 22 नवंबर जब बाबा के कहने से 1 साल के भजन की बात आई, तो बाबा बोले आप गिरिराज जी के मंदिर में भजन करना। तो हमने कहा बाबा गिरिराज जी के मंदिर में तो हम इतना नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि वहाँ तो ठाकुर जी का ठेका भी है, और फिर हम बैठेंगे, जगह घेरेंगे तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो उनकी हम पे बहुत सुंदर हमें गिरिराज जी प्राप्त हुए हैं, आप भी उनके दर्शन करो। तो जब बाबा ने दर्शन किए तो वो भी एकदम स्तब्ध रह गए, एकदम चकित रह गए। ऐसे अलौकिक दिव्य शिला, बोलती हुई शिला, मतलब श्रृंगार की जरूरत ही नहीं है, ना उनको सूर्ण बनाने की जरूरत है, ना कान लगाने की जरूरत है। अब अपने भाव के लिए हम कुछ लगा दें वो बात अलग है। वैसे प्राय यहाँ कोई बनावटी वैसा भी श्रृंगार नहीं होता है, सब नेचुरल ही आप दर्शन कर रहे हैं। तो फिर 22 नवंबर 2015 को ठाकुर जी यहाँ विराजमान हुए, सिंहासन बना। 1 साल हमने यहाँ दिव्य ठाकुर जी को मूल पाठ, भजन और परिक्रमा आदि, और अपना मुंडन करा के केस
करके बैठे। फिर 1 साल ये दाढ़ी आदि की सब बढ़ती रही। बाबा की इच्छा थी कि 1 साल जब आपका पूर्ण हो तो दिव्य भंडारा आदि करें, तो उसी बाबा की कृपा से दिव्य भंडारा हुआ। 1 साल कब व्यतीत हो गया हमको तो मालूम ही नहीं पड़ा, क्योंकि जो आनंद का समय होता है वो क्षण भर में ही निकल जाता है। तो आज बाबा की कृपा से और उस भजन की कृपा से ठाकुर जी आए। हम ठाकुर जी को नहीं लाए कि जैसे प्राय मंदिरों में 7 कोस में मंदिर पड़ते हैं, कोई सजा के बैठा है। तो हमें बीच बीच में जब बड़ा कष्ट हुआ, जब हमने कोरोना काल में भी बीच में भी परिक्रमा दी और पहले भी दी, उसके बाद भी दी, जब आज भी ठाकुर जी जब तक सांस है यही इच्छा है कि परिक्रमा दे के ही ठाकुर जी की कथा कीर्तन से ही हमारे प्राण निकलें। तो हमने देखा तो प्राय मंदिर बहुत से बंद थे, तो अपने शटर लगा के चले गए। तो देखो कोरोना एक अलग विषय है, ठाकुर की सेवा तो नित्य होनी चाहिए। ठीक है, प्रशासन की रोक है, कोई कारण है, अपना आप शीशा बंद कर लो, शटर भी लगा लो, लेकिन भीतर भोग राग सेवा आदि सब होना चाहिए। तो दर्शन उनके होते रहने चाहिए और हमें कोई प्रशासन आदि ने भी कोई परेशान नहीं किया, क्योंकि भीतर ठाकुर जी विराजमान हैं। शीशा लग जाता था तो सबको दर्शन भी हो जाते थे और मंदिर बंद भाई माना जाता था। तो वही अखंड ज्योत भी जल रही है। तिल के तेल की बता के गए, तो तिल के तेल की अखंड ज्योत संत की कृपा से, प्रभु की कृपा से, गजेंद्र मुखी की कृपा से चल रही है। तो हमने अभी अभी आपको ये दर्शन कराए हैं और महाराज जी से पूर्ण जानकारी ली। महाराज जी ने अखंड दीपक के बारे में भी बताया और गजेंद्र मुखी गिरिराज जी के बारे में भी आपको पूर्ण जानकारी दी है। और मैं दास मनोज कृष्ण प्रेमी ब्रजवासी अब आपसे सभी से विदा लेता हूं और ऐसे ही हमारे YouTube चैनल गिरिराज तलहटी से जुड़े रहिए। आपसे विनम्र निवेदन है कि जितने बार हमारे भाई बहन हैं और इसी YouTube चैनल के माध्यम से जो भी दर्शन कर रहा है, हम इस YouTube चैनल के माध्यम से नित्य रोज़ नए नए दर्शन कराते हैं और संतों से भी मिलवाते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जिन माता बहनों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए और हमारी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जय गिरिराज धरण की जय, गजेंद्र मुखी गिरिराज महाराज की जय, जय श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सादर दंडवत प्रणाम। अब मैं विदा लेता हूँ आप सभी से। राधे राधे।